हेलो एवरीवन, आज के इस कंप्लीट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम सीखेंगे एक इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है जिसको आप ट्रेड करके आप अच्छा खासा अपना मुनाफा निकाल सकते हैं। उस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए सबसे पहले मैं दोस्त आपको बताऊं यहाँ पे चार्ट पे किस प्रकार का फॉर्मेशन होना चाहिए। आपके पास एक बड़ा सा कैंडल होना चाहिए और इसके बाद में इस कैंडल का जो भी हाई हो या जो भी इसका लो हो ये ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो कैंडल है इसका मान लीजिए कि ये एक हाई हो गया और इसी के नीचे में इसी कैंडल का एक लो भी लगा होगा, तो लो को भी ड्रॉ कर देते हैं। और जो दूसरा हमारा कैंडल बनेगा ठीक इसके अंदर में बनना चाहिए, ना ही इसका पहले वाले कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए और ना ही पहले वाले कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। दूसरे कैंडल का जो कलर का मैटर है यहाँ पे, अगर डिफरेंट कलर का रहेगा तो अच्छा रहेगा, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेटेजी अच्छा से काम करेगा। अगर सेम कलर का रहता है तो भी स्ट्रेटेजी काम करेगा, लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने प्राइस एक्शन को भी समझ लेना पड़ेगा। हमारे पास ये दो कैंडल है, यह एक मदर कैंडल है और यह एक बेबी कैंडल है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यही पैटर्न आपको अपने चार्ट पे खोजना है जहाँ पे आपको मिल जाए। ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ये वाला कैंडल रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। स्ट्रैटेजी में आपको करना ये है कि जैसे ही यह मदर कैंडल बना और आपको यह जो फॉलो करना है, आपको डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर आपको इसे फॉलो करना है, जिससे कि आपका जो एक्यूरेसी होगा वो अच्छा होगा। अगर इंट्राडे में आप करना चाहते हैं तो आपको इसे 15 मिनट पे देखना होगा, लेकिन वहाँ पे जो वोलेटिलिटी होगा वो थोड़ा वोलेटिलिटी कम होगा, तो आपको टारगेट मिलने में थोड़ा टारगेट कम मिलेगा। यानी कि वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवार्ड सही नहीं बैठ पाएगा, आपको उसको होल्डिंग के लिए नेक्स्ट दिन भी प्रोसीड करना पड़ सकता है। तो हम बोलेंगे कि आप इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से आप या तो डेली ट्रेड करें या तो वीकली बेसिस पे ट्रेड करें, जो कि आप एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा आप यहाँ से कमा सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी में आपको करना क्या है कि यह जो मदर कैंडल है, मदर कैंडल, इस मदर कैंडल के अंदर जैसे ही यह बेबी कैंडल बनता है तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। आप अलर्ट हो जाएंगे, उसके बाद में आपको करना ये है कि जो मदर कैंडल का हाई होता है आपको उस पे मार्क कर लेना है। यानी कि मदर कैंडल का जो भी हाई निकला हुआ है यहाँ पे आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है इस मदर कैंडल के हाई को और इस मदर कैंडल के लो को। यानी कि यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है वो वोलेटिलिटी इतना बड़ा है, उसके बाद वोलेटिलिटी कम हो गया, तो यहाँ से आप इसको मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे आगे में जिस प्रकार का कैंडल बने, अगर ग्रीन बन के इस प्रकार से ब्रेक करता है बुलिश कैंडल के साथ में, तो आपको इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करना है। यानी कि 3:20 3:25 के बाद में आपको एंट्री करना है। आपको लगता है कि इसके ऊपर में क्लोजिंग अच्छा दे रहा है तब एंट्री करना है, इसलिए आपको लॉन्ग करना है यहाँ पे, यानी कि बाई करके जाना है। और इसी स्ट्रेटेजी में यदि यह कैंडल नीचे पर ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट कर देना है। यानी कि यहाँ से अब ये जो मार्केट है यहाँ से नीचे आने वाला है। तो हमें लगता है कि आप इस स्ट्रेटेजी को समझ चुके हैं। चलिए आपको हम ले चलते हैं चार्ट पे और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इस स्ट्रेटेजी में आपने क्या देखा और यह कितना काम करता है। यदि अच्छा से देख लेंगे तो यह काम बहुत अच्छा करता है। आपका जो टारगेट होगा टारगेट भी आपको मिलेगा और आप जो ट्रेड लेंगे ट्रेड की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। चलिए चलते हैं आगे चार्ट पे, हम फ्रेश चार्ट से ही देखना स्टार्ट करते हैं ताकि आपको भी समझ में आए और कहाँ पे इस प्रकार का फॉर्मेशन हुआ है वो भी आपको देखने को मिले। जो मैंने बताया कि ना ही लो ब्रेक होना चाहिए और ना ही हाई ब्रेक होना चाहिए, तो उस प्रकार यदि आप देखते हैं तो आपको एक यहाँ पे इनसाइड कैंडल देखने को मिलेगा। मैं आपको मार्क करके दोनों कैंडल को दिखा दूं, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यह जो कैंडल है आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल है यहाँ पे,
एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है, यानी कि इस कैंडल का आपको हाई मार्क करना है और इसी कैंडल का आपको लो भी मार्क कर लेना है। जैसे आप हाई इस कैंडल का हाई मार्क करेंगे तो यहाँ पे हुआ, और इसका लो मार्क करेंगे तो यहाँ पे इसका लो हुआ, और लो भी ब्रीच नहीं हुआ है और हाई भी इस कैंडल का जो है वह ब्रीच नहीं हुआ है। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे देखिएगा तो हमने बोला था कि ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे रेड कैंडल है तो ये नहीं हम लेंगे। उसके बाद मार्केट इसी के अंदर मूव करते रहा और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ऊपर में क्लोज किया, तो आप उसके बाद में एंट्री करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे जो ये ट्रेड है काफ़ी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देकर गया है। या क्लोजिंग देखिएगा तो कहीं क्लोजिंग प्राइस हमारा ये 24,530 के करीब का है और उसके बाद में मार्केट अभी 24,820 के करीब में चल रहा है। तो यहाँ से आपको करीब करीब 300 पॉइंट का टारगेट मिल गया है। तो इस प्रकार से और आगे भी देखते हैं। एक यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी यह स्ट्रेटेजी बना हुआ है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो यदि आप ट्रेड को लेके जाते तो यहाँ पे आपको अगले दिन ही गैप अप मिलता और वहाँ पे आपका ट्रेड प्रॉफिट में होता, और उसके बाद में देखिए ये भी लो ब्रीच नहीं हुआ है। इस इस प्रोसेस में आपको जो स्टॉप लॉस रखना है, जो मदर कैंडल है उसके लो से थोड़ा सा नीचे रख लेंगे, यानी 0.1% का आप बफर पकड़ के रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक एंट्री हमें दिख रहा है, तो इसका हाई और लो आप मार्क करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो जो यहाँ पे भी इसका जो हाई है, हाई के ऊपर क्लोज करने के बाद यह कैंडल काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया है और यहाँ लो भी ब्रीच इसका नहीं हुआ है। इसी प्रकार से इस कैंडल में आप देखते जाएंगे तो आपको बहुत ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे आपको परफेक्ट मूवमेंट भी मिलेगा। जैसे कि आप इस कैंडल को वॉच कर रहे हैं और इसके बाद एक बेबी कैंडल भी बना हुआ है, उसके बाद भी एक बेबी कैंडल बना हुआ है, और जो हमारा इस कैंडल का ये हाई है यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो आपको यहाँ पे एंट्री करके इसके हिसाब से यदि एसएल लेके चलते तभी आपका जो टारगेट है टारगेट आसानी से पूरा हो जाता। यानी कि एसएल के हिसाब से आपको टारगेट आराम से मिलता, लेकिन आपको अपने ट्रेड में पैसेंस रखना चाहिए। आपके पास जितना पैसेंस होगा आप उतना ट्रेड में अच्छा कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, ठीक यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी वैसा ही पैटर्न बना, लेकिन यहाँ पे आप अगर इसका हाई और लो को मार्क करेंगे, मैंने जैसे ही इस कैंडल का हाई और लो मार्क किया यहाँ पे तो इसके बाद ही गैप अप खुल गया, हमें एंट्री का मौका ही नहीं मिला और गैप अप खुल के सीधे नीचे आ गया। और मैं दोस्त आपको बताऊं तो जब इस प्रकार का पैटर्न बनता है और हमें एंट्री नहीं मिलता है, ठीक उसके बाद भी उसी तरह का पैटर्न बन जाता है, तो जो नेक्स्ट में पैटर्न बना हुआ है, यानी कि जो अभी लेटेस्ट में पैटर्न बना हुआ है उसको वैल्यू आपको देना है, ना कि पीछे वाले को वैल्यू देना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी उसी प्रकार का पैटर्न बना हुआ है। इस कैंडल को आप वॉच करेंगे तो यहाँ पे उस प्रकार का पैटर्न बना हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो ट्रेड आपको देखिए, आप अगर लो ब्रेक पर एंट्री कर लेते, यदि मैं इसका हाई और लो को मार्क कर दूं, ये कैंडल देखिए हाई हो गया और यह कैंडल इसी का लो हो गया, यहाँ पे ये कैंडल लो हो गया। यदि आप यहाँ एंट्री लेते उस आधार पे कि लो ब्रेक करता तो एंट्री ले लेते, तो यहाँ पे आप ट्रैप में फंस जाते और आप ट्रैप हो जाते। फिर उसके बाद में यह जैसे ही इसके ऊपर में क्लोज किया तो हमने यहाँ का एसएल रखकर, मदर कैंडल के लो का एसएल रखकर ट्रेड में होल्ड करते तो काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पे भी टारगेट देखने को मिल सकता है। यह जो हमारा स्ट्रैटेजी है, यह स्ट्रैटेजी सारे जगह काम करता है, किसी भी स्टॉक में काम करता है। और जहाँ आप देखेंगे, आप क्रूड ऑयल में देखेंगे, फॉरेक्स में देखेंगे, जिस मार्केट में आपको देखना है, जिस टाइम फ्रेम में देखना है, यह स्ट्रैटेजी काम करता है। और यह स्ट्रैटेजी पे आप काम करेंगे रेगुलर, तो आप अपना रिस्क टू रिवार्ड सही रखेंगे तो आप नेट एंड फाइनल में आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे और अच्छे प्रॉफिट में बैठे रहेंगे। चलिए आपको एक दो स्टॉक में भी दिखाते हैं जहाँ पे इस प्रकार का पैटर्न आप देख के ट्रेड करते तो आपको प्रॉफिट होता है। चलिए हम देखते हैं एसबीआई में क्या हुआ है।
यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट हमने ओपन किया और यहाँ से आप देखेंगे तो यह जो एक कैंडल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लेटेस्ट में ही कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे ही मैं इसके हाई को मार्क कर दिया और इसके लो को जैसे मार्क कर दिया, तो मार्केट इसी के बीच में मूव करते हुए चल रहा है। और मार्केट इसके ऊपर जिस साइड भी क्लोज करता है, आपको उस साइड का ट्रेड ले लेना है। और उस साइड का ट्रेड आप ले लेंगे तो उसके बाद में आप क्या होंगे, प्रॉफिट में निकलेंगे। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है इसका लो, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक वैसे ही कैंडल बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो यदि इस कैंडल को आप यदि मार्क करते हैं, चलिए ये भी हम आपको दिखा देते हैं मार्क कर यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड भी आइदर साइड दोनों तरफ में किधर भी या क्लोजिंग नहीं दिया है। जिस साइड क्लोजिंग होगा उस साइड होगा। यदि नीचे में करता है तो आपको टारगेट यहाँ तक का रखना है, और ऊपर में करता है तो आपको टारगेट धीरे धीरे ट्रॉल करके जाना है कैंडल बाई कैंडल। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी उसी प्रकार का पैटर्न बना। यानी कहने का मतलब है इस ट्रेड में आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और कोई आदमी यहाँ पे प्राइस है यहाँ पे सेल कर रहा है, ये देखेंगे तो इसके नीचे में क्लोजिंग हुआ है। यानी कि इस रेड कैंडल का आप यहाँ पे क्लोजिंग देखेंगे, यहाँ पे आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगा। देखिए इस रेड कैंडल का क्लोजिंग आपको देखने को मिल रहा है 862 रुपया 65 पैसा। और यहाँ पे जो कैंडल का लो है, यानी कि मदर कैंडल का जो लो है, वो आपको 863 रुपये, यानी कि लो यहाँ पे ब्रीच हो गया है। तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, उसके बाद में देखिए कितना अच्छा आपको टारगेट मिला। तो इस प्रकार से आपको टारगेट मिलते रहेगा। आपको कैसा लगा हमारा यह स्ट्रैटेजी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो मैं इसी तरह अपने और स्ट्रैटेजी का वीडियो आपको बनाऊंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारा वीडियो देख के ट्रेडिंग करना सीख सकें और जान सकें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।